सवालों का जाल, झूठ पकड़ने वाली मशीन और आफताब के राज। ऐसे खुलती गई श्रद्धा मर्डर केस की मिस्ट्री। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजप्रीत कौर और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। जिस श्रद्धा के साथ आफताब 3 साल से लिव इन में रह रहा था, उसी श्रद्धा को आफताब ने क्यों मारा? अगर श्रद्धा आफताब पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, तो वहीं श्रद्धा फिर आफताब को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? श्रद्धा वॉकर मर्डर केस में सबसे बड़ा सवाल ही यही था कि आखिर आफताब ने श्रद्धा का कत्ल क्यों किया। लंबी कवायद के बाद इस सवाल का जवाब मिल चुका है। श्रद्धा के मर्डर की वजह सामने आ चुकी है। हालांकि कत्ल की वजह बड़ी अजीब है, जिससे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है, मगर अब इस मामले की पहली सुलझती दिख रही है। जिस श्रद्धा के साथ आफताब 3 साल से लिव इन में रह रहा था, उसी श्रद्धा को आफताब ने क्यों मारा? अगर श्रद्धा आफताब पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, तो वहीं श्रद्धा फिर आफताब को छोड़कर क्यों जाना चाहती थी? और अगर श्रद्धा आफताब को छोड़कर जाना चाहती थी, तो फिर आफताब को उसका कत्ल करने की जरूरत क्या थी? अभी तक की कहानी यही थी कि श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब उसे टाल रहा था। श्रद्धा के इसी दबाव की वजह से फिर उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। मगर दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा के कत्ल की वजह ये कतई नहीं थी। आफताब ने श्रद्धा को इसीलिए बिल्कुल नहीं मारा, बल्कि श्रद्धा के कत्ल की वजह कुछ और थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहले पुलिस हिरासत और फिर पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आफताब ने ये बताया कि वो श्रद्धा को नहीं, बल्कि श्रद्धा उसे छोड़कर जाने वाली थी और बस इसलिए उसने श्रद्धा को मार डाला। बकौल आफताब मई के पहले हफ्ते में ही श्रद्धा की राय जान चुका था। श्रद्धा अब उससे अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन आफताब ना उससे शादी करना चाहता था और ना ही उसे खुद से जुदा। वो नहीं चाहता था कि श्रद्धा की जिंदगी में कोई और आए या श्रद्धा किसी और के साथ रहे। बस इसी के बाद ईद के मौके पर उसने श्रद्धा को हिमाचल घुमाने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद वो हिमाचल पहुंचा और फिर दिल्ली, पर इस दौरान भी श्रद्धा ने अपना इरादा नहीं बदला। वापस मुंबई लौटकर वो आफताब से दूर जाने का फैसला कर चुकी थी। आफताब इस फैसले के बारे में जानता था और बस इसलिए उसने श्रद्धा को मार डाला। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब श्रद्धा ने आफताब से अलग रहने का फैसला किया था। 2019 में दोनों पहली बार मिले थे। 19 के आखिर में दोनों लिव इन में साथ भी रहने लगे, लेकिन वो 2020 का साल था जब आफताब और श्रद्धा के बीच सबसे ज्यादा लड़ाई हुई। ये वो साल था जब कोरोना मुंबई समेत पूरे देश में फैला हुआ था। मुंबई में लंबे वक्त के लिए लॉकडाउन था। आफताब और श्रद्धा कई महीने तक एक ही घर में बंद थे और तब दोनों में खूब झगड़ा हुआ करता था। इसी दौरान आफताब ने श्रद्धा पर कई बार हाथ भी उठाया। 23 नवंबर 2020 को तो आफताब ने श्रद्धा की इस कदर पिटाई की कि श्रद्धा को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तब पहली बार श्रद्धा ने न सिर्फ आफताब को छोड़ने और उससे अलग रहने का फैसला किया था, बल्कि अपने दोस्तों के कहने पर पुलिस में आफताब के खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज कराई थी। ये वही शिकायत थी जिसमें उसने आफताब का असली चेहरा उजागर कर दिया था। दरअसल 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने पुलिस को कंप्लेंट तब दी थी जब आफताब ने उसकी हालत कुछ ऐसी कर दी थी कि उसका बुरा हाल था। वो जख्मी थी, उसके नाक, गाल, गला, कमर के नीचे के हिस्से पर बेतहाशा चोट और चोटों के निशान थे। आफताब ने तब श्रद्धा की बुरी तरह पिटाई की थी। इस पिटाई के बाद श्रद्धा को उसके दोस्त अस्पताल ले गए, जहां उसे भर्ती करना पड़ा। अपने उन्हीं दोस्तों के मशवरे के बाद तब श्रद्धा ने तुंजील पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी थी। तब श्रद्धा ये तय कर चुकी थी कि अब वो आफताब से अलग हो जाएगी, उसके साथ बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन अफसोस, वो फिर से आफताब के बहकावे में आ गई। आफताब ने तब श्रद्धा को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए धमकी दी कि अगर वो उसके पास नहीं लौटी तो वो खुदकुशी कर लेगा। उसने श्रद्धा से माफी भी मांगी थी। श्रद्धा पसीज गई थी और अस्पताल से फिर उसी आफताब के पास पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, आफताब के कहने पर उसने अगले ही दिन तुंजील पुलिस स्टेशन से अपनी कंप्लेंट भी वापस ले ली थी। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ही नहीं बल्कि सचमुच आखिरी गलती थी। जरा सोचिए, अगर इस कंप्लेंट के साथ ही श्रद्धा आफताब से अलग हो जाती तो क्या उसकी जान बच नहीं जाती? चलिए, श्रद्धा ने आफताब पर भरोसा किया, इसलिए वापस लौटी। लेकिन उस आफताब ने क्या,
जिसने 1.5 साल पहले ही श्रद्धा के कत्ल की पूरी स्क्रिप्ट ही लिख डाली थी, बस कत्ल की तारीख को छोड़ के। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।